हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आवर थर्ड लेक्चर ऑन कोनिक सेक्शन। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 3 यानी कि इलिप्स को कवर कर रहे होंगे विथ डिटेल्स में। तो चलिए पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर इसका एग्जांपल मतलब इसका एक्सरसाइज देखेंगे 11.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इलिप्स समझने से पहले एक टर्म, पहले बेसिक ऑफ कोनिक का मतलब क्या है वो देखो। बेसिक ऑफ कोनिक का मतलब, अगर आपके पास कोई एक, मैंने आपको सेकंड वीडियो में भी बताया था कोनिक का मतलब क्या है। देखो, कोनिक का मतलब बेसिकली एक फिक्स लाइन और एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स लाइन तक जो दूरी है। मतलब सीधी भाषा में अगर मैं आपको बोलूँ कि कि ये कोई एक आर्बिटरी पॉइंट होगा। ये क्या है, ये फिक्स पॉइंट है, ये एक फिक्स पॉइंट है। ये एक फिक्स पॉइंट है, मतलब फिक्स पॉइंट से फिक्स लाइन। ये क्या है, ये है फिक्स लाइन। मतलब फिक्स पॉइंट से फिक्स लाइन का ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब इसको अगर पी नाम दे दो। मतलब बेसिक फंडामेंटल ऑफ कोनिक यही कहता है कि पी एम बाई पी एफ का जो रेशियो है वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और ये वाला जो कांस्टेंट है, यही बेसिकली हमारे पास पी एम बाई पी एफ का जो रेशियो है, वही बेसिकली हमारे पास क्या है, वही बेसिकली हमारे पास इसेंट्रिसिटी है, जो कि कोनिक का बेसिक डेफिनेशन है। और ई क्या है, ई बेसिकली एक कांस्टेंट है जिसको इसेंट्रिसिटी नाम दिया गया है। इसेंट्रिसिटी नाम दिया गया है। तो अगर किसी भी कोनिक को पैराबोला मतलब किसी भी कोनिक को अगर इलिप्स रिप्रेजेंट करना हो, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये जो ई है वो लेस देन वन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, लेस देन वन आना चाहिए। तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा। और हमने आपको दूसरे वीडियो में भी बताया था, अगर ई इक्वल टू वन हुआ तो क्या रिप्रेजेंट करता था, पैराबोला रिप्रेजेंट करता था। पैराबोला जो कि हमारा कंप्लीट हो गया था। तो आज का मेन टारगेट यही है कि इलिप्स को कवर करना। तो चलिए, फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम ऑन कोनिक। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इलिप्स को। इलिप्स समझने पहले इलिप्स बेसिकली क्या है वो समझो। इलिप्स बेसिकली, अगर आप एक सर्कल है और जिसके ऊपर अगर आप थोड़ा प्रेशर क्रिएट करोगे ऊपर से, अगर आप प्रेशर क्रिएट करते हो तो आपके पास बेसिकली ये सिनेरियो कैसा होगा। बेसिकली ये सिनेरियो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। और जो कि हमारा इलिप्स है, जो कि हमारा क्या है, इलिप्स है। और फिर इस साइड से भी प्रेशर हो सकता है। अगर इस साइड से प्रेशर हो जाए तो कुछ इस तरीके से होगा इलिप्स, कुछ इस तरीके से होगा। और इसको हॉराइजॉन्टल इलिप्स बोलता है। इसको हॉराइजॉन्टल इलिप्स बोलते हैं और इसको वर्टिकल इलिप्स बोलते हैं। वर्टिकल इलिप्स बोलते हैं। नाउ, अब इलिप्स के कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं। अगर इलिप्स कितने प्रकार है, इलिप्स दो प्रकार है। एक तो ये वाला और एक ये वाला। देखो, मैंने कोनिक का बेसिक डेफिनेशन जो है, मतलब एक फिक्स लाइन और एक फिक्स पॉइंट। मतलब देखो, ये क्या है, ये एक इलिप्स है। और इसको बोला जाता है मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या बोला जाता है, मेजर एक्सिस। और इसको क्या बोला जाता है, माइनर एक्सिस। ठीक है। अब किसी भी इलिप्स, मतलब इलिप्स का दो दो फोकस होता है। क्यों होता है वो देखो, एक फोकस इधर होता है और एक फोकस इधर होता है। अगर आपको मैं बोल दूं कि ये एक फिक्स लाइन है और इधर एक फिक्स लाइन है, तो आप बोलेंगे कि हाँ ठीक है। आप इस फिक्स लाइन से इस फिक्स पॉइंट तक का जो दूरी है, वही डेफिनेशन जो कोनिक का फंडामेंटल है। मतलब एक फिक्स लाइन से इस कोनिक के ऊपर डिस्टेंस, और इस कोनिक से इस फिक्स पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस क्या रहेगा, हमेशा हमेशा इसका रेशियो कांस्टेंट होगा। मतलब इनका जो रेशियो होगा वो लेस देन क्या आएगा, लेस देन वन आएगा। तो आप बोलेंगे कि हाँ सर। तो ऐसे ही करते करते ये कोनिक कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, इस शेप से बनेगा। तो आप बोलेंगे कि हाँ सर। अब कुछ इस तरीके से ये वाला सीन कुछ यहाँ पर भी हो सकता है।
यहाँ पर भी हो सकता है, मतलब इस फिक्स लाइन से इस कोनिक के ऊपर और इस कोनिक से इस फिक्स पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस क्या हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है। तो आप बोलेंगे कि सिनेरियो दोनों तरफ से ट्रू हो रहा है। मतलब इसका दो फिक्स, मतलब ये फिक्स पॉइंट 1 और ये फिक्स पॉइंट 2, और जो कि ये हमारा और ये हमारा क्या है, फोकस है। ये फिक्स पॉइंट ही हमारे पास फोकस है, और यही फिक्स पॉइंट हमारे पास क्या है, फोकस है। यही फिक्स पॉइंट हमारे पास फोकस होता है। ठीक है। अब ये क्या है, फिक्स लाइन है। फिक्स लाइन 2 है और ये फिक्स लाइन 1 है। मतलब मतलब क्या है, ये क्या है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। और इसको भी क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब एक चीज फॉलो करो कि ये वाला जो डिस्टेंस है, कि ये वाला जो डिस्टेंस है, मतलब एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस है, ये बड़ा है या फिर ये वाला डिस्टेंस बड़ा है, आप बोलो। या फिर ये वाला डिस्टेंस बड़ा है। तो आप बोलेंगे कि एक्स एक्सिस में ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। मतलब इधर क्या आप बोल सकते हैं कि ये पूरा डिस्टेंस जीरो से इधर तक का डिस्टेंस अगर ए कोमा जीरो हो जाए, और इधर से इधर तक का डिस्टेंस अगर जीरो कोमा बी हो जाए, तो आप क्या बोलेंगे कि ए बड़ा है बी से। तो आप बोलेंगे कि हाँ सर ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है। तो एज वेल वेज इसकी तरह ही डायग्राम कुछ इधर भी बनेगा, कुछ सिनारियो इधर भी बनेगा। मतलब तो इसका कैसे होगा, ये क्या होगा इसका। अब ये इसका मतलब इसका माइनर एक्सिस इसका मेजर एक्सिस बन जाएगा, मेजर एक्सिस बन जाएगा, और इसका मेजर एक्सिस का माइनर एक्सिस बन जाएगा, माइनर एक्सिस बन जाएगा। ठीक है। अब इसका भी फिक्स लाइन होगा, मतलब डायरेक्ट्रिक्स होगा। और इधर भी ये क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगा। मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स 1 है और ये डायरेक्ट्रिक्स 2 है। मतलब दोनों में सिनारियो क्या होगा, सेम ही होगा, मतलब सेम अपोजिट होगा। तो चलिए इसके बाद आते हैं, देखते हैं पैराबोला इक्वेशन कैसा होगा। अगर मैंने ऐसा वाला ले लिया, मतलब हॉराइजॉन्टल ले लिया, तो इसके ऊपर देखते हैं क्या होता है। ये एक हॉराइजॉन्टल, अब ये क्या है इसका, इसका मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस है। और ये क्या है इसका, माइनर एक्सिस। तो आप बोलोगे कि हाँ, तो इसका क्या होगा, दो क्या होगा, फोकस होगा। ये फोकस 1 और ये फिर ये फोकस 2, और दो क्या होगा, दो डायरेक्ट्रिक्स भी एग्जिस्ट करेगा। एक इधर एग्जिस्ट करेगा और इधर इधर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। अब कुछ चीज़ें मैं अभी लिख रहा हूँ, वो आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखेंगे, देखो एक्स इक्वल टू क्या होगा, इधर ए बाई ई होगा, इसका इक्वेशन। और इसका इक्वेशन एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ ए बाई ई होगा। ठीक है। और ये जो फोकस है, ये फोकस का लोकेशन क्या होगा, प्लस ए ई कॉमा जीरो। और इसका लोकेशन क्या होगा, इसका लोकेशन होगा माइनस ए ई कमा जीरो। अब इसका इक्वेशन कैसे डेराइव होगा, देखो वो देखो, अभी इसको इक्वेशन कैसे डेराइव होगा वो देखो। अगर हम इसके ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट एज्यूम कर लिए कि, लाइक सपोज इधर एक पॉइंट एग्जिस्ट एज्यूम कर लिए पी ऑफ एक्स वाई टाइप का, अगर हम इसका लोकस बता दें तो इसका इक्वेशन भी निकल जाएगा। तो इसका इक्वेशन का टाइप कैसा होगा, देखो मैंने एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स लाइन से इलिप्स के ऊपर एक पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लिया, और फिर उसी फिक्स पॉइंट से फिक्स लाइन के ऊपर जो डिस्टेंस आएगा, क्या वही इलिप्स कहलाएगा। बेसिक डेफिनेशन ऑफ कोनिक। तो आप बोलेंगे हाँ सर, मतलब ये F2 और ये P, और इसको एक नाम दे दो, M नाम दे दो। तो क्या हम कह सकते हैं कि P ऑफ F2 डिवाइडेड बाई P ऑफ M इज इक्वल टू E। तो अब क्या ये बोलेंगे, तब करेंगे बोलेंगे हाँ सर, ये तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ कोनिक होता है। तो ठीक है, नाउ अब स्टार्ट करो प्रूफ करना। कैसे प्रूफ होता है, देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या इक्वल है, कौन सा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। ठीक है। अब प्रूफ में आ जाओ, प्रूफ कैसे करते हैं। इससे इसका बीच में डिस्टेंस निकालो, इसके बीच में डिस्टेंस निकालो। ये वाला डिस्टेंस क्या होगा,
ये वाला डिस्टेंस बेसिकली क्या होगा, एक्स माइनस ऑफ ए ई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ जीरो का होल स्क्वायर, इसका क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है। अब अब कौन सा वाला डिस्टेंस चाहिए, अब ये वाला पूरा क्या चाहिए, ये वाला पूरा डिस्टेंस हमको चाहिए। तो क्या ये वाला डिस्टेंस बेसिकली ये ए ई से अगर अगर ये एक्स वाला पोर्शन हटा दिया तो क्या ये वाला डिस्टेंस बन जाएगा, मतलब देखो कैसे। ये वाला डिस्टेंस हमें चाहिए, ये वाला डिस्टेंस क्या चाहिए, हमें चाहिए। तो ये वाला डिस्टेंस क्या, इधर इधर क्या है, एक्स इक्वल टू ए ई है, मतलब ये पूरा वाला डिस्टेंस, मतलब ये पूरा डिस्टेंस क्या है, ए बाई ई है। तब बोलेंगे हाँ सर। और ये वाला डिस्टेंस क्या है, ए ई, ये वाला डिस्टेंस क्या है पूरा, इधर जो पॉइंट है ये क्या होगा, एक्स एक्स तक है। मतलब क्या हम कह सकते हैं ये वाला डिस्टेंस एक्स माइनस ऑफ ए बाई ई होगा, ये वाला डिस्टेंस। तो बोलेंगे हाँ सर। तो मतलब क्या होगा, एक्स माइनस ऑफ ए ई, इसका जो रेशियो है वही क्या बनेगा, इसेंट्रिसिटी बनेगा। तो अब अगर इसको आप होल स्क्वायर में तब्दील किए तो क्या होगा, देखो इसको होल स्क्वायर, इसको पूरा सा क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, मतलब एक्स माइनस ऑफ ए ई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और नीचे इसका स्क्वायर बन जाएगा, मतलब एक्स माइनस ऑफ ए बाई ई का स्क्वायर, ये ए बाई ई होगा, ये ए बाई ई होगा। ठीक है। ई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ई का स्क्वायर होगा। नाउ इसको सॉल्व करो, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तब देखो क्या आएगा, तब आएगा एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर आएगा, फिर क्या आएगा, फिर आएगा माइनस टू ए ई एक्स प्लस वाई स्क्वायर, फिर इक्वल टू देखो क्या आएगा, इक्वल टू स्क्वायर था और इसको होल स्क्वायर में तोड़ दो, इसको होल स्क्वायर में तोड़ दो, क्या आएगा, एक्स एस, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस टू ए बाई ई इंटू एक्स। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तब आपके पास कैसा क्या आएगा, वन माइनस ऑफ स्क्वायर आएगा, इधर स्क्वायर को लाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर रह जाएगा, और ये इधर ए स्क्वायर वन माइनस क्या होगा, स्क्वायर होगा। इसको कॉमन लेके, इसको एक्स स्क्वायर इधर से कॉमन लेके, वाई स्क्वायर को कॉमन लेके, फिर कांस्टेंट हमको एक साथ रख दिए। अब क्या करो, ये वाला पूरा क्वांटिटी से पूरा को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, जब करोगे इधर ए स्क्वायर आ जाएगा, और इधर वाई स्क्वायर क्या आएगा, वन माइनस ऑफ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, वन आएगा। और जो कि हमारा इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, यही क्या है हमारा इक्वेशन ऑफ इलिप्स। नाउ इसको ये क्या है, वन माइनस ऑफ स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, इसको एक नया कांस्टेंट एज्यूम कर लो, ए बी स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, ये वन माइनस ऑफ स्क्वायर है, और ई खुद में क्या है, लेस देन वन होगा। ई क्या होगा, लेस देन वन होगा, मतलब ये पूरा क्वांटिटी जो होगा ये लेस देन वन होगा। तो अब बोलेंगे कि हाँ मतलब ये पॉजिटिव तो होगा, तो ये जब पॉजिटिव होगा तब बी स्क्वायर भी क्या होगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला बन गया। इससे क्या निकलेगा, इसके इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला निकल जाएगा। इसेंट्रिसिटी क्या होगा वो देखो अभी, इसेंट्रिसिटी वन माइनस ऑफ स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और और क्या बनेगा, ई इक्वल टू क्या बनेगा, अंडर रूट का वन माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यही क्या है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है। जब कब, जब इलिप्स का, जब इलिप्स का फॉर्मूला क्या हो, जब इलिप्स का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो, वन हो। अब ए और बी का रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, देखो इधर वन माइनस ऑफ स्क्वायर जो है वो क्या होगा, वो बेसिकली लेस देन वन होगा, मतलब वन माइनस ऑफ स्क्वायर वो क्या होगा, बेसिकली लेस देन वन होगा। मानते हो कि नहीं, हाँ। और जब लेस देन होगा तब ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर से जब आप एक लेस देन वन वाला क्वांटिटी आप सॉल्व करोगे तब जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, वो बेसिकली वो ए से क्या होगा, छोटा होगा। तो मतलब ए से क्या होगा, बी बड़ा होगा, ए से क्या होगा, मतलब सीधी भाषा में अगर मैं बोलूँ, ए एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, उससे हम लेस देन वन वाला चीज़ें मल्टीप्लिकेशन किया फिर भी स्क्वायर आया। मतलब अगर मैं आपको फोर दे दूँ और एक लेस देन वन वाला क्वांटिटी दूँ, मतलब हाफ दूँ, तो क्या आएगा, टू आएगा। तो व्हाट दैट मीन्स कि ये अगर ए हो और ये बी हो तो क्या होगा, ए लेस देन बी हो, सॉरी ए ग्रेटर देन बी होगा। ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी होगा, जो कि हमारा कंडीशन है, ए ग्रेटर देन बी। तो इसका इसेंट्रिसिटी भी निकल गया, इसका क्या निकल गया, इसेंट्रिसिटी निकल गया।
इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला भी निकल गया। नाउ अब बढ़ते हैं इसका लेटिस रेक्टम पे। अब बढ़ते हैं लेटिस रेक्टम कैसे निकलता है। लेटिस रेक्टम क्या है? अगर ये आपके पास कोई इलिप्स हो एंड ये एक एक्सिस हो और ये कोई दूसरा एक्सिस हो, तब देखो ये क्या है, ये फोकस 1 है और ये फोकस 2 है। इस लेटिस रेक्टम को समझने से पहले पहले ये समझो कि फोकल कॉर्ड क्या होता है। फोकल कॉर्ड बेसिकली एक ऐसी कॉर्ड होता है जो इलिप्स के एक साइड से दूसरी साइड के ऊपर से गुजर जाए, मतलब फोकस से गुजरे एक साइड से दूसरी साइड के ऊपर, ये क्या होगा, ये फोकल कॉर्ड होगा। और ऐसे ये भी क्या होगा, फोकल कॉर्ड होगा। मतलब ये दोनों क्या होगा, फोकल कॉर्ड होगा। ये भी क्या होगा, फोकल कॉर्ड होगा। अगर लेटिस रेक्टम क्या है, लेटिस रेक्टम बेसिकली ऐसी कॉर्ड है, ऐसी फोकल कॉर्ड है, सॉरी ऐसी फोकल फोकल कॉर्ड है जो कि एक फोकल कॉर्ड भी होना चाहिए और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। यही क्या है, यही लेटिस रेक्टम का डेफिनेशन है। यही लेटिस रेक्टम का क्या है, डेफिनेशन है। और जो कि क्या बनेगा, जो बेसिकली ये वाला पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट बनेगा, इसमें ये वाला पॉइंट बनेगा। देखो ये क्या है, एक्सिस के पार मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है और फोकस से भी गुजर रहा है, दैट मीन्स फोकल कॉर्ड भी होगा। तो आप क्या करो, इसका लेटिस रेक्टम का हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। मतलब इसको एल, इसको एल डैश पकड़ लो, हमको एल और एल डैश का लेंथ चाहिए। कैसे लेंथ मिलेगा, ये तो फोकस था ना, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट बेसिकली ए ई कॉमा 0 होगा, ठीक है। अब इससे इलिप्स के ऊपर जो पॉइंट बनेगा वो कैसे निकलेगा, क्योंकि इलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ना इसमें एक्स इक्वल टू ए ई पुट कर दो तो क्या होगा, वाई का वैल्यू निकलेगा, मतलब ए ई कॉमा समथिंग का पॉइंट निकल जाएगा और इधर भी ए ई कॉमा समथिंग का पॉइंट निकल जाएगा। तो इसको क्या कर दो, इसमें पुट कर दो, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसे ए कैंसिल होगा और वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर। ये क्या बनेगा, ये इसका दो कोऑर्डिनेट होगा। कौन सा दो कोऑर्डिनेट, अब 1 माइनस ऑफ स्क्वायर का वैल्यू देखो, मैंने आपको कुछ ही देर पहले इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बताया था। इसमें देखो, इसमें 1 माइनस ऑफ स्क्वायर का वैल्यू क्या है, देखो क्या है, बी स्क्वायर बाय स्क्वायर। तो ये क्या कर दो, इधर ला के पुट कर दो, वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब वाई इक्वल टू क्या निकलेगा, वाई इक्वल टू प्लस माइनस का क्या होगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा, जो कि दो पॉइंट निकल मिल गया, मतलब ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा और ये माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा। और क्योंकि दो वाई का दो वैल्यू भी निकल गया, तो वाई एक्सिस में जो लेंथ है वो भी मिल जाएगा, मतलब ये वाला लेंथ हमें मिल जाएगा। ये वाला लेंथ क्या होगा, ये वाला लेंथ अगर ये एफ वन पॉइंट हो तो एल ऑफ एफ वन प्लस एल डैश ऑफ एफ वन होगा इसका लेंथ। तो एल ऑफ एफ वन में वाई का लेंथ क्या है, वाई का लेंथ है बी स्क्वायर बाय स्क्वायर, और फिर एल डैश ऑफ एफ में भी क्या है, बी स्क्वायर बाय स्क्वायर, और मतलब 2 बी स्क्वायर बाय स्क्वायर क्या होगा, इसका लेटिस रेक्टम का लेंथ हो जाएगा। लेटिस रेक्टम का क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। अब मेजर एक्सिस का लेंथ कैसे निकलेगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कैसे निकलेगा, देखो इतना तक क्या होगा, इतना तक वैल्यू क्या होगा, मतलब ये क्या है, एक्स एक्सिस में कट के मतलब वाई का वैल्यू जीरो पुट कर दो। और जब वाई का वैल्यू जीरो पुट करोगे तो अब एक्स का वैल्यू प्लस माइनस ऑफ ए मिलेगा, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट ए कॉमा जीरो है और ये वाला कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा जीरो है। दैट मीन्स ये भी ए डिस्टेंस कवर किया और ये भी क्या ए डिस्टेंस कवर किया, मतलब मेजर एक्सिस का लेंथ क्या 2 ए होगा। तो आप बोलेंगे कि हाँ सर, तो सेम एज वेल वेज लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b हो जाएगा, मतलब इधर कहीं पर 0, b होगा और इधर 0, माइनस ऑफ b होगा, मतलब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा, ये b होगा, ये b होगा, 2b हो जाएगा। ठीक है, हो गया हमारा फॉर्मूला डेराइव। नाउ दूसरी टाइप ऑफ इलिप्स पे आते हैं। दूसरी टाइप ऑफ इलिप्स मतलब ये वाला इलिप्स देखो, कौन सा इलिप्स, जो हॉराइजॉन्टल वाला इलिप्स था, मतलब ये वाला हॉराइजॉन्टल वाला इलिप्स। इसमें कैसे फॉर्मूला डेराइव करोगे, इसमें क्या कर दो, एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दो आपस में, और ए और बी, ए होगा तो बी बना दो, बी होगा तो ए बना दो। पहला काम, कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज कर दो, अगर ए होगा तो बी बना दो, अगर बी होगा तो ए बना दो। यही इसका क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। मतलब इसका फॉर्मूला डेराइव करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट ये वाला
ये वाला ज्ञान याद रखो। नाउ इसका अभी क्या दिखाते हैं, इसका फॉर्मूला भी दिखा देते हैं। देखो देखो, पहला अगर ए ग्रेटर देन बी हुआ, जो कि हमने डिराइव किया था, उसका देखो सेंटर जीरो जीरो है। सेंटर क्यों जीरो जीरो है? क्योंकि ये क्योंकि ये कुछ इस तरीके से होगा और इसका सेंटर में क्या आएगा, जीरो जीरो आएगा। तो इसका सेंटर क्या बन गया, जीरो जीरो बन गया। ठीक है, अब देखो वर्टिसेस क्या बनेगा, माइनस आई कोमा जीरो, जो कि हमने अभी ही आपको प्रूफ करके दिया था। देखो इसका वर्टिसेस क्या बना, एक वर्टिसेस ए कोमा जीरो माइनस ए कोमा जीरो, मतलब एक साथ लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस ए कोमा जीरो प्लस माइनस ए कोमा जीरो आएगा। तो आप बोलेंगे कि हाँ सर। और इसका मेजर एक्सिस का लेंथ अभी निकला है टू बी। अब देखो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस टू बी, और फोकल फोकल क्या बनेगा, मतलब फोकस, फोकस क्या था, प्लस माइनस ऑफ ए ई कॉमा जीरो था फोकस। यही बेसिकली फोसाई लिखा है, मतलब प्लूरल फॉर्म लिखा है। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखो क्या था, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ ए, जो कि हमने पहले बताया था। और इसमें इसेंट्रिसिटी का रिलेशन देखो, यही निकलेगा। लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम अभी हमने निकाला था। और एंड्स ऑफ लेटिस रेक्टम, मतलब लेटिस रेक्टम का एंड क्या क्या था, इधर ए ही था, मतलब ए ही बी स्क्वायर बाय स्क्वायर। और नीचे क्या था, नीचे भी ए ही माइनस बी स्क्वायर बाय स्क्वायर था। अगर कॉम्बाइन करके लिखूँ तो देखो क्या आएगा, प्लस माइनस ऑफ ए बी स्क्वायर बाय स्क्वायर होगा, मतलब ये प्लस होगा, प्लस आई बी स्क्वायर बाय स्क्वायर होगा। और अगर इस साइड लिखोगे तो माइनस आई आएगा, तो इसके लिए प्लस माइनस यूज़ किया गया है। ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है, पैरामीट्रिक फॉर्म हमने पहले वीडियो में आपको बताया था। एक ऐसी कोऑर्डिनेट चूज करो जो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या कर दे, इक्वल कर दे। तो एक्स की जगह पे जब एस स्क्वायर प्लस कॉस फाइव पुट करोगे, तब एस स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर फाइव और साइन स्क्वायर फाइव मिलकर वन वन दे देगा, जो कि हमारा क्या है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है। इधर तक की हमारा काम का चीज़ है, और नीचे जो है वो काम की चीज़ नहीं है। अब देखो, जब बी ए से बड़ा हो जाएगा तब देखो, और वर्टिसेस सेंटर तो सेम रहेगा। फिर देखो इधर क्या करने के लिए बोला था मैंने, एक्स और मतलब कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज कर दो, मतलब जीरो इधर आएगा और ए इधर जाएगा। मतलब प्लस माइनस ऑफ ए था, ए रहेगा, और ए रहेगा तो ए को बी चेंज करने के लिए बोला था, जो कि ये हमारा था। और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस में टू बी हो जाएगा, इसमें टू ए हो जाएगा। और देखो इसमें क्या था, प्लस माइनस ऑफ ए था, पहले इसको इंटरचेंज करो, कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज करो तो क्या आएगा, जीरो कमा प्लस माइनस ऑफ ए ही होगा। अब ए को बी में चेंज कर दो तो क्या आएगा, बी ई प्लस माइनस ऑफ बी ई कमा जीरो हो जाएगा। ठीक है, आप इसका इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला देखो, ए स्क्वायर इक्वल टू, इधर इधर ए स्क्वायर आया और इधर बी स्क्वायर आया। इसमें क्या था, इसमें बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर था, और इसमें ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है। ठीक है, अब इधर देखो, इधर पहले क्या करो, कोऑर्डिनेट इंटरचेंज करो, मतलब बी स्क्वायर बाय स्क्वायर होगा, फिर ए ई होगा। फिर क्या करो, ए की जगह में बी चेंज कर दो, मतलब इधर जगह ए की जगह में बी चेंज कर दोगे और बी की जगह में ए चेंज कर दोगे तो क्या आएगा, देखो बी क्या, यही है, देखो ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाय बी, और इधर बी ई। ठीक है, इधर ई, इधर बी होगा, इधर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो यही पहले क्या कर दो, कोऑर्डिनेट चेंज कर दो, फिर इंटरचेंज कर दो। यही इसका बेसिक फंडा है। और कोनिक बेसिकली इलिप्स के कोनिक से कैसे आया, यही देखते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी दिखा देता हूँ। अगर ये कोई एक कोनिक है, एक कोनिक को, अगर ये कोई कोनिक है, इस कोनिक से कैसे इलिप्स मिलेगा वो देखो। अगर हम किसी एक प्लेन से इसको कुछ इस तरीके से काट कर दे, तो क्या ये इलिप्स बन जाएगा हमारे पास, देखते हैं। तो ये जब ये काटोगे तो कुछ इस तरीके से सर्कल टाइप का होगा, जो कि दिखने में कुछ इस तरीके से लग रहा है, जो कि ये वाला फॉर्मेट है, मतलब यही क्या है, इलिप्स है। तो ऐसे ही इलिप्स आया, कोनिक से इलिप्स में कन्वर्ट हुआ। ये क्या है, प्लेन से काटा गया है। ठीक है, ना बढ़ते हैं हमारे अभी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, इसमें बेसिकली आपको इलिप्स का इक्वेशन दे दिया जाएगा, और आपको बोला जाएगा कि पहले फोकस निकालो, मतलब दोनों फोकस निकालो, फिर वर्टिसेस निकालो, फिर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालो, फिर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, फिर लेटिस रेक्टम का लेंथ निकालो। कैसे करोगे इसका, कैसे करोगे, पहले ए और बी को फाइंड कर लो, फिर ई को फाइंड कर लो। फिर देखो ए ग्रेटर देन बी है, और और बी ग्रेटर देन है, कौन सा होगा, देखो फिर इलिप्स ड्रॉ करो। फिर उसके हिसाब से फॉर्मूले में से बैठाते रहो। कैसे होगा, एक छोटे से क्वेश्चन से ट्राई करते हैं। देखो ये क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर बाई सिक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर ये क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई फोर स्क्वायर इज इक्वल टू वन।
तो इसमें जब आप एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से कंपेयर करोगे, फिर ए इक्वल टू 6 निकलेगा और बी इक्वल टू क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। तो दैट मीन्स ए से क्या होगा, ए बड़ा होगा किससे, बी से। तो मतलब इलिप्स क्या होगा, इलिप्स होगा हॉराइजॉन्टल इलिप्स। इलिप्स कैसा होगा, हॉराइजॉन्टल इलिप्स। अगर डायग्राम दिखा दूँ तो कुछ इस तरीके से होगा इलिप्स। ठीक है, नाउ अब बढ़ते हैं ई कैसे निकलेगा। देखो ई के लिए सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला में पुट करो, क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर। तो ई का वैल्यू क्या निकलेगा, 1 माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाय स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, फॉर्मूला पुट करो। बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर बेसिकली 36 है और ए स्क्वायर बेसिकली 16 है, जो कि 16 माइनस, सॉरी, बी का वैल्यू होगा 16 और ए का वैल्यू होगा 36। जब आप सॉल्व करोगे 36 माइनस मतलब 20 आएगा और नीचे 36 आएगा, और जो कि 6 बाई, इसको कैसे लिख सकते हो, 20 को 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 लिखो इसको। फिर क्या होगा, 2√5/6 होगा। मतलब ई इक्वल टू क्या होगा, ई इक्वल टू 2√5/6 होगा। ये क्या हुआ, इसेंट्रिसिटी निकल गया। अब ए भी निकल गया, इसेंट्रिसिटी निकल गया, फिर इलिप्स का पोजीशन भी हमको पता है। अब क्या करो, एक एक करके फॉर्मूला वे में बिठाते रहो। तो फोसाई क्या होगा, मतलब दोनों फोकस प्लस माइनस ऑफ ए ई कॉमा जीरो होता है इसके लिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में से पुट करो, ई क्या है, ई क्या है 2√5/6 मल्टीप्लाई बाय ए का वैल्यू क्या है, देखो ए का वैल्यू 6 है, कॉमा जीरो। दैट इम्प्लाइज 2√5, 0 पहले क्वेश्चन का आंसर। फिर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का लेंथ क्या होता है इसमें, मेजर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस वाला है, मतलब क्या होगा, मेजर एक्सिस 2 ए होगा। तो और इसका लेंथ 2, ए का वैल्यू क्या है 6 है, मतलब 12। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा, देखो माइनर एक्सिस क्या होता है, 2 बी होता है, और इसमें बी का वैल्यू क्या है 4 है, मतलब 8 होगा। अब तीसरा चीज़ जो निकालने के लिए बोला गया, इसेंट्रिसिटी, जो कि हमने निकाल लिया अभी। अब लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम निकालो। लेटिस रेक्टम का लेंथ क्या है, 2 बी स्क्वायर बाई ए। 2 बी स्क्वायर का मतलब क्या है 16 है, और ए का वैल्यू 6 है। अब 2 से क्या करो, काटो, 3 हो जाएगा, मतलब 16/3 इज माई करेक्ट आंसर। और वर्टिसेस क्या होगा, वर्टिसेस मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या होगा, प्लस माइनस ऑफ ए कॉमा जीरो। दैट मीन्स प्लस माइनस ऑफ ए कितना है 6 कॉमा जीरो। और दूसरा वर्टिसेस क्या होगा, दूसरा वर्टिसेस होगा 0 प्लस माइनस ऑफ बी। प्लस माइनस ऑफ बी क्या होगा, मतलब ये दोनों पॉइंट, बी क्या है 4 है, मतलब 0 प्लस माइनस ऑफ 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। प्लस माइनस होगा इसका क्या करेक्ट आंसर। ना बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये एक आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा ये, और इसको मैं करा देता हूँ। x² बाई 4 y² बाई 25, x² बाई 4 y² बाई 25 इज इक्वल टू 1। अब फिर से ए का वैल्यू निकालो। क्या इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हो और इसको 5 स्क्वायर लिख सकते हो, मतलब ए इक्वल टू क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हो, 2 स्क्वायर लिख सकते हो, इसको 5 स्क्वायर लिख सकते हो, मतलब ए इक्वल टू क्या होगा 2, और वी इक्वल टू क्या होगा 5 होगा। दैट मीन्स ए से क्या है, बी बड़ा है। और जब जब ए से बी बड़ा होता है तब इलिप्स का शेप कैसा बनता है, इलिप्स का शेप बेसिकली वर्टिक, क्या बनता है, वर्टिकली बनता है। ठीक है, अब क्या करो, ई का वैल्यू निकालो। ई का वैल्यू क्या था, 1 माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाय स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर है 4, सॉरी, और जब वर्टिकली होता है तब इसमें क्या होता है, इसमें ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर होता है, नॉट बी स्क्वायर बाय स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है 4 है, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है 25 है, और जब 25 से 4 जाएगा क्या बनेगा 21 बनेगा, और ये क्या बनेगा 25 बनेगा। और जब इसको, और ये अल्टीमेटली क्या बनेगा, जो कि अल्टीमेटली क्या बनेगा, √21/5 बनेगा। मतलब ई इक्वल टू क्या बन गया, √21/5। नाउ तीन चीज़ें निकल गया, ई का वैल्यू भी निकल गया और ए बी का वैल्यू भी निकल गया। सिर्फ फॉर्मूला में बैठाते रहो। फोकस क्या होगा, प्लस माइनस ऑफ, सॉरी, फोकस क्या होगा, देखो फोकस होगा 0 प्लस माइनस ऑफ बी ई, फिर 0 प्लस माइनस ऑफ बी का वैल्यू कितना है 5 है, और
क्या होगा 21/5, दैट मीन्स 0 प्लस माइनस ऑफ रूट 21 होगा इसका क्या फोकस, दोनों फोकस होगा इसका। अब बरो अब रूट, आप पहला वैल्यू निकल गया। आप लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालो। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा 2, इसमें 2b होगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मतलब 2 इंटू बी का वैल्यू क्या है 5 है, मतलब 10 होगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। फिर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा, माइनर एक्सिस होगा 2 इंटू ए, दैट मीन्स 2 इंटू 2, दैट मीन्स 4 होगा इसका लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। अब लेटिस रेक्टम का लेंथ क्या होगा देखो 2, अब ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई बी होगा, मतलब 2 इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है देखो, ए स्क्वायर का वैल्यू है 4 और बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है 5, मतलब 8/5 होगा लेटिस रेक्टम का लेंथ। और जो वर्टिसेस होगा जो क्या होगा प्लस माइनस ऑफ, पहले बात तो वर्टिसेस क्या होगा प्लस माइनस ऑफ है और 0 प्लस माइनस ऑफ बी होता है, मतलब प्लस माइनस ऑफ 2 0 होगा एक, और दूसरा होगा 0 प्लस माइनस ऑफ रूट 5, जो कि हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन बेसिकली सेम ही फॉर्मेट पे दिया गया है, सेम ही सारे क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, ये एक्स स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर लिखो, इसको वाई स्क्वायर बाई 20 स्क्वायर लिखो और इक्वल टू 1, मतलब ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू 20 निकल गया। अब ई का वैल्यू निकाल लो, तो मतलब बी क्या होगा बड़ा होगा इसमें, और जब जब बी बड़ा होता है तब तब एलिप्स का शेप कैसा बनता है, एलिप्स का शेप बनता है, एलिप्स का शेप कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब बी स्क्वायर क्या था 400, मतलब 400, बी स्क्वायर क्या है 400, ए स्क्वायर क्या है 100 डिवाइडेड बाई 400। क्या करो 400 मतलब 300, और नीचे क्या होगा 20 हो जाएगा, रूट 300/20 हो जाएगा। अब ई का वैल्यू भी क्या होगा, ई का वैल्यू भी निकल गया। आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला में पुट करते रहो और आंसर पाते रहो। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके अगर लिखो तो 10 स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हो, मतलब 10√3/20 लिख सकते हो, और दैट इम्प्लाइज इसको 10√3/20 लिख सकते हो, दैट इम्प्लाइज √3/2 लिख सकते हो। ई का वैल्यू ये होगा ई का वैल्यू। अब फोकस क्या होगा, फोकस क्या होगा, फोकस होगा 0 प्लस माइनस ऑफ बी ई, 0 प्लस माइनस ऑफ बी का वैल्यू कितना है देखो, बी का वैल्यू है 20। अब ई का वैल्यू क्या है √3/2, दैट इम्प्लाइज 0 प्लस माइनस ऑफ 10√3, तो क्या होगा इसका फोकस होगा, इसका फोकस होगा। नाउ अब क्या करो, फोकस निकल गया पहला फोकस। फिर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा 2 ऑफ, इसमें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2b होगा और b का वैल्यू 20 है, मतलब 40 हो जाएगा। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ है, मतलब 20 हो जाएगा। और इसेंट्रिसिटी हमने निकाल लिया अभी। और लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम क्या होगा 2b² बाई ए होगा, 2b² बाई ए होगा, सॉरी लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम 2 2 a² बाई बी होगा, मतलब ए का वैल्यू कितना है 100 डिवाइडेड बाई 20, 10, मतलब 10 होगा इसका करेक्ट आंसर लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम का। ठीक है इसका आंसर है। और वर्टिसेस क्या होगा, वर्टिसेस होगा प्लस माइनस ऑफ 10, 0 और 0, प्लस माइनस ऑफ 20 होगा इसका वर्टिसेस। और ये दो क्वेश्चन भी सिमिलर ही हैं, आपके लिए होमवर्क रहेगा। फिर आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें क्या करो, इसमें क्या करो 144 से सारे को डिवाइड कर दो, मतलब x² बाई 144, इसमें 36, फिर 4 इंटू y² बाई 144 इफ इक्वल टू क्या बन गया 1 बन गया, इस क्या बन गया 1 बन गया। अब ये 36 को क्या कर दो नीचे लाओ 36 कैसे लिख सकते हो, तो बोलो कि हाँ सर ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी 144/36 का स्क्वायर लिख दो, सॉरी 36 लिख दो इज इक्वल टू 1। अब इसको x² बाई 144 कितना स्क्वायर है 12 का स्क्वायर होगा, और 6 का स्क्वायर लिख दो। फिर y अपॉन 12 अपॉन ये 4 होगा, ये क्या था ये 4 था। अब इसको 12/2 का स्क्वायर लिख सकते हो, इसको 1। अब ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 12/6 है, और बी का वैल्यू भी 12 अपॉन क्या है 2 है, जो कि अल्टीमेटली 2 है और जो कि 6 है, मतलब बी क्या है बड़ा है, तो फोसा क्या होगा बेसिकली 0, प्लस माइनस ऑफ बी ई होगा। अब ई का वैल्यू निकालो, ई का वैल्यू कैसे निकलेगा 1 माइनस ऑफ
ए का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर, 2 मतलब 4 होगा, और बी का वैल्यू क्या होगा, 36 होगा। 36 से जब 4 जाएगा तब 32 होगा। 32/6 अंडर रूट 32/6 मतलब 4√2/6 मतलब 2√2/3 होगा इसका आंसर। मतलब इसेंट्रिसिटी 2√2 क्या होगा, 2√2/3 होगा इसेंट्रिसिटी। 2√2/3 होगा इसका इसेंट्रिसिटी का वैल्यू। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करते जाओ। 0 कॉमा प्लस माइनस ऑफ 2√2/3 इंटू बी का वैल्यू क्या है, 6 है, क्या होगा 0 कॉमा प्लस माइनस ऑफ 2 मतलब 4√2 होगा। फोकस, फिर आओ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस तक निकाल लोगे, और लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम क्या होगा, 2 स्क्वायर बाई बी होगा, मतलब 2 स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, और बी क्या है, 6 है, मतलब 2 से 3 होगा, 4/3 होगा। और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगा 2 टाइम्स ऑफ बी मतलब 6 मतलब 12, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2 इंटू ए होगा मतलब 2, दैट इम्प्लाइज 4 होगा इसका आंसर। तो इस तरीके से कुछ ये भी होगा, ये भी होगा, 16 से सारे को डिवाइड कर दो, फिर कुछ इस तरीके से ये भी हो जाएगा सेम फॉर्मेट पे। नाउ आओ अगले सेट ऑफ क्वेश्चन पे। अब ये सारे सवाल कैसे करेंगे, 10th नंबर क्वेश्चन देखो। इसमें इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोला है, और इक्वेशन कैसे फाइंड होगा, जब ए का वैल्यू निकलेगा और बी का वैल्यू निकलेगा। अब ए का और बी का वैल्यू ही निकालना हमारे इस क्वेश्चन का टारगेट है बेसिकली। पहले क्या दिया गया है देखो, वर्टिसेस प्लस माइनस ऑफ 5,0 दिया गया है, तो प्लस माइनस ऑफ 5,0 और दिया गया है, प्लस माइनस ऑफ 5,0 दिया गया है वर्टिसेस। अब क्योंकि ये एक्स में है तो एक्स में वर्टिसेस हमेशा क्या होता है, प्लस माइनस ऑफ 5,0 होता है, और दैट इंप्लाइज ए इक्वल टू क्या निकल गया, 5 निकल गया। तो ए का वैल्यू तो हमारे पास निकल गया, अब क्या चाहिए, अब चाहिए बी का वैल्यू। अब बी का वैल्यू कैसे निकलेगा वो देखो। अब क्योंकि फोकस प्लस माइनस तो 4,0 दिया गया है, मतलब एक्स में तो एक्स में फोकस है, दैट मीन्स इलिप्स कैसा होगा, फोकस से क्या आप इलिप्स जज कर पा रहे हो, ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा। तो आप बोलेंगे कि हाँ सर ये इस तरीके से होगा। नाउ इस तरीके से जब होता है तो दोनों फोकस इधर और इधर आता है, और फोकस का डिस्टेंस क्या होता है, ए ई होता है, प्लस माइनस का ए ई कॉमा 0 होता है। अब ए ई इक्वल टू क्या निकल गया, 4 निकल गया जब इन दोनों को कंपेयर करोगे। अब ए का वैल्यू क्या है, 5, मतलब ई का वैल्यू क्या निकल गया, 4/5, मतलब ई भी क्या आया, ई भी लेस देन आया, दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन सही है, मतलब इलिप्स ही बनेगा ये। ठीक है, अब क्या करो, अब बी का वैल्यू निकालने की कोशिश करो। बी कैसे निकालोगे, बी निकालने के लिए आपके पास ई और बी और ए में एक रिलेशन है, मतलब ई इक्वल टू 1 - बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट, ये फॉर्मूला आपके पास है। अब ई का वैल्यू निकाल लो, मतलब ई स्क्वायर 1 - इक्वल टू क्या निकलेगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब क्या चाहिए, बी का वैल्यू चाहिए, अब पुट कर दो। 1 - ई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 16/25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर का वैल्यू 25 होगा, इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब 25 - 16 क्या होगा, 9 बन जाएगा, और 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू बी स्क्वायर। और दैट इंप्लाइज बी इक्वल टू क्या बनेगा, बी इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 3 बनेगा, मतलब बी का भी दो कोऑर्डिनेट निकल गया, मतलब एक 3 होगा और दूसरा -3 होगा। तो क्या इक्वेशन भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर बाई एस स्क्वायर कितना है, 5 स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 क्या होगा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन बन जाएगा हमारा। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें वर्टिसेस दिया गया है और फोकस भी दिया गया है, मतलब 0 कोमा प्लस माइनस ऑफ 13 क्या दे दिया गया है, वर्टिसेस दे दिया गया है, मतलब वर्टिसेस वाई में कैसा होता है, 0 कोमा प्लस माइनस ऑफ बी, मतलब बी इक्वल टू क्या निकल गया, 13 निकल गया जब इन दोनों को कंपेयर करोगे। ठीक है, अब फोकस क्या दिया गया है, फोकस दिया गया है 0 कोमा प्लस माइनस ऑफ 5, 0 कोमा प्लस माइनस ऑफ 5। अब फोकस दे दिया है 0 कोमा प्लस माइनस ऑफ 5, मतलब फोकस किस में, फोकस वाई एक्सिस में। जब फोकस वाई एक्सिस में होता है तब क्या, इलिप्स का शेप कुछ इस तरीके से बनता है, इधर है फोकस इधर फोकस। तो ये क्या होगा, 0 कोमा प्लस माइनस ऑफ बी ई टाइप का होता है। जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तब आपके पास आएगा 5 इक्वल टू बी ई, और जो कि ई इक्वल टू क्या बनेगा, 5/13, और जो कि लेस देन 1 है, मतलब ये इलिप्स ही बनेगा। सही है, क्वेश्चन इधर तक सही है। अब इससे क्या निकाल दो, इससे ए का वैल्यू निकाल दो, कैसे होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 - ई स्क्वायर होता है। अब बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 13 स्क्वायर, 1 - ई स्क्वायर मतलब 1 - 25, 169 हो जाएगा जब स्क्वायर करोगे, और 169 से जब 125 जाएगा 13 स्क्वायर होगा, तब ये एलसीएम करोगे 144/169 होगा। और जिसको 13 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 12 स्क्वायर
बाई 13 स्क्वायर लिख सकते हो, और 13 से 13 कैंसिल आउट होगा, मतलब 12 स्क्वायर बन जाएगा, मतलब ए इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 12 बनेगा। तो ए का वैल्यू निकल गया, बी का वैल्यू हमारे पास है। तो इक्वेशन कैसा दिखेगा? इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ऐसे ही करते हैं इन सारे क्वेश्चंस। तो नाउ बढ़ते हैं अगले सेट ऑफ क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी क्या दिया गया, वर्टिसेस दिया गया है और फोकस दे दिया गया है सेम। ये भी क्वेश्चन क्या है, सेम है, तो मतलब ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। फिर एंड ऑफ द मेजर एक्सिस दे दिया गया है, मतलब मेजर एक्सिस का एंड मतलब क्या है, देखो ये कुछ इलिप्स इस तरीके से बनेगा, और इसका मेजर एक्सिस अगर ये है तो इसका एंड कुछ ये वाला पॉइंट होगा, मतलब प्लस माइनस ऑफ ए कोमा जीरो होता है, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है, जीरो कोमा प्लस माइनस ऑफ बी, कुछ इस टाइप का होता है। तो अगर इसको प्लस माइनस ऑफ ए कोमा जीरो टाइप से रिलेशन करते हो, और इसको जीरो कोमा प्लस माइनस ऑफ बी से इक्वल करते हो, ए इक्वल टू 3 निकलेगा, बी इक्वल टू 2 निकलेगा, तो क्या इक्वेशन होगा, एक्स स्क्वायर बाई 9 वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 होगा। क्या आप एग्री करते हो? तो आप बोलेंगे कि हाँ सर ठीक है। नो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है एंड ऑफ द मेजर एक्सिस दे दिया गया है, एंड माइनर एक्सिस एंड ऑफ, सेम ये भी क्वेश्चन सेम है, आपके लिए होमवर्क रहेगा। और लेंथ ऑफ द, फिर देखो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस 26 देगा, फोकस फोकस क्या दे देगा, एक्स में है मतलब वाई में जीरो है। तो इससे क्या आप इलिप्स को जज कर पा रहे हैं, ये कौन सी कैसा होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा। तो फोकस ये दे देगा, मतलब अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26 है, मतलब ये पूरा मेजर एक्सिस है, ये क्या है, ये इधर ओरिजिन है, इधर ए है, और इधर ए भी है, मतलब 2 है, इसका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है। और जो कि 26 हमें क्वेश्चन में दिया गया है, जो कि 26 हमें क्वेश्चन में गिवन था। नाउ अब क्या करो, अब सिर्फ काटो, मतलब ए इक्वल टू क्या होगा, 13 होगा। और जब ए इक्वल टू 13 होगा, ए इक्वल टू 13 होगा, अब क्या करो, फोकस फोकस कैसा दिया गया है, कुछ ए ई कोमा जीरो टाइप का दे दिया गया है। अब ए इक्वल टू क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। दैट इम्प्लाइज ए का वैल्यू 13 है, मतलब ई इक्वल टू 5/13 होगा। तो आप बोलेंगे कि हाँ सर ठीक है। अब इससे क्या निकालो, ए है, ई है, और बी का वैल्यू क्या निकाल निकल नहीं सकते क्या, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 - ऑफ ई स्क्वायर होगा। दैट इम्प्लाइज ए क्या है, 13 का स्क्वायर, फिर 1 - ऑफ 525 169, जो कि पहले वाला क्वेश्चन की तरह ही है, मतलब बी का वैल्यू क्या निकलेगा, बी का वैल्यू प्लस माइनस ऑफ 12 निकलेगा, प्लस माइनस ऑफ 12 निकलेगा। इक्वेशन लिखो अभी, इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 13 स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 12 स्क्वायर जी इक्वल टू 1। यही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि पहले वाला क्वेश्चन की तरह ही था, जो कि ये वाला क्वेश्चन की तरह ही था। नाउ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया गया है कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 16 दिया गया है, और फोकस किस में है, फोकस वाई एक्सिस में है। दैट मीन्स फोकस अगर वाई एक्सिस में है तो कुछ इस तरीके से बनेगा पैराबोला, सॉरी इलिप्स, कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। और जब इस तरीके से बनता है तब माइनर एक्सिस क्या होता है, माइनर एक्सिस बेसिकली ये 2a होता है, मतलब 2a इक्वल टू 16 और a इक्वल टू 8, a इक्वल टू 8। और फोकस क्या है, 0 प्लस माइनस ऑफ बी ई टाइप का है, बी ई इक्वल टू 6। अब क्योंकि क्योंकि ये इलिप्स हॉराइजॉन्टली नहीं है, वर्टिकली है, तो अब कैसे निकलेगा बी का वैल्यू, वो देखो। पहले रिलेशन लिखो, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 - ऑफ ई स्क्वायर होता है। अब क्या करो, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 - ऑफ बी स्क्वायर होता है। अब क्या करो, इसको इस साइड भेज दो, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस क्या होगा, ये ई बी का होल स्क्वायर होगा कि नहीं। अब ई बी हमारे पास 6 है, तो इसको इधर ला के पुट कर दो, इसको इधर ला के पुट जब करोगे तब बी स्क्वायर इक्वल टू क्या निकलेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 8864, और ई बी है 6, मतलब 36, जो कि 100 बनेगा। और बी इक्वल टू क्या बनेगा, प्लस माइनस ऑफ 10 बनेगा। बी का वैल्यू निकल गया, अगर वैल्यू निकल गया तो इक्वेशन कैसा होगा, इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई 8 स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। नो 17 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है फोकस दे देगा हमें, और ए इक्वल टू 4 दे देगा। फोकस अगर फोकस +-3,0 है, मतलब एक्स एक्सिस में है, तो एक्स एक्सिस में इक्वेशन कैसा होता है, मतलब हॉराइजॉन्टली होगा, हॉराइजॉन्टली होगा, मानते हैं कि नहीं। तो इसमें ए इक्वल टू 4 दे देगा, मतलब मेजर एक्सिस का सेमी मेजर एक्सिस दे दिया गया है, और फोकस फोकस दे दिया गया है +-3,0, जो कि कंपेयर होता है किससे, प्लस माइनस ऑफ ए ई कॉमा जीरो से कंपेयर होता है। ठीक है, अब ए ई इक्वल टू 3 है, और ई इक्वल टू 3 बाई ए होगा, और ए का वैल्यू कितना है, 4 है, मतलब ई इक्वल टू क्या होगा, ई इक्वल टू
इक्वल टू 3/4 होगा, मानते हो कि नहीं? हाँ। अब इससे क्या निकालो, बी का वैल्यू निकालो, कैसे निकलेगा? बी इक्वल टू ए स्क्वायर 1 - स्क्वायर। अब ए स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर का वैल्यू 4 है, मतलब 4 स्क्वायर होगा। 1 माइनस ऑफ, अब ई स्क्वायर क्या है? 3 3 9, 9/16 होगा। और जो कि 16 - 9 क्या होगा? 16 - 9 क्या होगा? 7 होगा। 7/4 मतलब ये एक्चुअली 7 होगा, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 7 होगा। और बी इक्वल टू क्या होगा? बी इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ √7 होगा, इक्वल टू प्लस माइनस √7 होगा। इससे क्या करो, इक्वेशन लिख डालो। ए का वैल्यू भी है, बी का वैल्यू भी है, इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय क्या होगा? ए स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर लिखो, मतलब एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कितना होगा? ए स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर। फिर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कितना होगा? √7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। यही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ना बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। बी इक्वल टू दे दिया गया है, सी इक्वल टू दे दिया गया है। अब सी बेसिकली क्या है वो देखो। सी इक्वल टू बेसिकली है क्या? सी इक्वल टू बेसिकली, सी इक्वल टू क्या है? सेंटर ऑफ द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन सेंटर है। तो इसको पहले बी इक्वल टू क्या दे दिया गया है? बी इक्वल टू 3 दे दिया गया है इसका सेंटर, और इसका फोकस एक्स एक्सिस में है। और एक्स एक्सिस में जब फोकस होता है तब मतलब ये वाला इलिप्स होगा, हॉराइजॉन्टल इलिप्स होगा। तो जब हॉराइजॉन्टल इलिप्स होता है, सी का वैल्यू 4 दिया है। सी बेसिकली क्या है इसमें? जब हॉराइजॉन्टली होता है तब आपके पास ई का वैल्यू क्या होता है? ई का वैल्यू अंडर रूट का 1 माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है। दैट इम्प्लाइज जब आप एलसीएम लोगे तब आपके पास आएगा ए ई इज इक्वल टू अंडर रूट का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो ए ई वाला क्वांटिटी है, यही क्या है? बेसिकली सी है, मतलब सेंटर। तो मतलब सेंटर अगर, सॉरी सेंटर नहीं, फोकस, सी एक्चुअली क्या होता है? सी एक्चुअली फोकस ही होता है। मतलब ए ई प्लस माइनस ऑफ ए ई कोमा 0 होता है। तो इसका सेंटर क्या होगा? प्लस माइनस ऑफ सी कोमा 0 होगा। अगर अगर 0 कोमा प्लस माइनस ऑफ बी ई होता है फोकस, तब ये क्या होगा? प्लस माइनस ऑफ सी होगा। तो ऐसे ही कुछ ट्रीट किया जाता है, स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। नो, अब क्या करो, सी का वैल्यू 4 दे दिया गया है, पुट करो। 4 इक्वल टू, इसको स्क्वायर लिख दो, और इसको क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी का वैल्यू क्या दिया गया? 3 दिया गया है, मतलब ए स्क्वायर बी का वैल्यू 3 मतलब 9। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 25 होगा, और ए इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस ऑफ 5। तो ए का वैल्यू भी निकल गया, बी का वैल्यू भी है। इक्वेशन कैसे होगा? इक्वेशन का टाइप कुछ एक्स स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखो। सेंटर एट 0 0, मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस एंड पासिस थ्रू। मेजर एक्सिस वाई एक्सिस का मतलब क्या है? देखो, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस का मतलब, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस का मतलब ऐसे होगा। देखो ना, मेजर एक्सिस कौन सा वाला होगा? यही तो इसका मेजर एक्सिस होता है ना, और यही तो बेसिकली वाई एक्सिस होता है, और ये एक्स एक्सिस होता है। तो मतलब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस मतलब ये मेजर एक्सिस है, और इसका सेंटर 0 0 है। मेजर एक्सिस एंड पासिस थ्रू 3 2 and 1 6। 3 2 और 1 6 से पास कर रहा है, मतलब इसके ऊपर कोई भी 2 पॉइंट होगा। 3 2, 3 2 होगा एक पॉइंट, और इसके ऊपर और एक पॉइंट क्या होगा? और एक पॉइंट 1 और 6 होगा। मतलब इधर कहीं पर पकड़ लो 1 और 6। तो इसका इक्वेशन कैसा हुआ? इसका इक्वेशन दिखने में कुछ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, जो जहाँ पर बी भरा होता है किससे? ए से। तो यही यही क्या होगा? इसका इसका इक्वेशन होगा। नाउ इक्वेशन निकालने के लिए हमको 2 पॉइंट दिया गया है, मतलब इन दोनों पॉइंट क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? मतलब 3 2 इसके ऊपर है, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा जरूर। मतलब 9/a² प्लस 4/b² इज इक्वल टू 1 होगा पहला। इज इक्वल टू क्या क्या होगा? पहला बॉक्स होगा, पहला इक्वेशन होगा हमारा। और दूसरा इक्वेशन क्या होगा वो देखो। दूसरा इक्वेशन के लिए इसमें 1 और 6 पुट कर दो, क्योंकि 1 और 6 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसके ऊपर है। मतलब 1/a² प्लस 36/b² इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। ये क्या होगा? ये दूसरा नंबर इक्वेशन होगा। अब क्या करो, ए को रिमूव करो। कैसे रिमूव करो? इसमें ए को 9 दिया गया है, तो मतलब इसको क्या करो? इसको मल्टीप्लाई करो 9 से, और नेगेटिव कर दो 1 से। मतलब 9/a² 4/b² इज इक्वल टू 1 है। और दूसरा इक्वेशन 9 से जब मल्टीप्लाई करोगे 9/a², फिर 36 × 9/b² इज इक्वल टू 9 होगा। क्या करो? सब्ट्रैक्ट करो, इससे ये कैंसिल होगा। क्या बचेगा? इधर नेगेटिव होगा, और इधर भी नेगेटिव होगा। इधर -8 बनेगा, और इधर क्या बनेगा? इधर बनेगा 1/b²। जब कॉमन लोगे तब अंदर बनेगा 4 माइनस ऑफ 36 × 9 बनेगा। और जो कि 36 × 9 क्या होता है?
36 इंटू 9 देखते हैं। 36 इंटू 9 क्या होता है? 324। क्या होगा? 320 माइनस 324, और 1/b² इक्वल टू क्या होगा? -324 इक्वल टू क्या होगा? -8 होगा। और जब b² इक्वल टू क्या होगा? 324/8 होगा। 324/8 होगा। तो जब 324/8 होगा, जब 324/8 होगा, क्या b² का वैल्यू? अब इसको सॉल्व कर भी सकते हो, इधर भी रख सकते हो। तो b² का वैल्यू ये निकल गया था, a² का वैल्यू कि नहीं, क्या ये इससे डिविजिबल हो रहा है वो देखते हैं। मतलब 324/8, 324 डिवाइड बाई 8 क्या होता है? नहीं, डिविजिबल मत करो क्योंकि फ्रैक्शन आ जाएगा ना। b² निकाल के फिर a² निकालो। a² कैसे निकलेगा? 1/a²। इस इक्वेशन से निकालो। 1/a² इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस ऑफ 36/b² होगा। मानते हो कि नहीं? इज इक्वल टू क्या होगा? इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 36 b² क्या होगा? यही तो b² है, 324/8। ठीक है। अब 2 से जब डिविजिबल होगा 18, और ये जब 2 से होगा तब 4। अब ये कैलकुलेशन करो इसका। 1/a² क्या होगा? 1/a² क्या होगा देखो। सर ये 320 होगा। ये 320 होगा क्योंकि 4 नेगेटिव हुआ है, तो ये 320 हो जाएगा। और इधर ये 320 हो जाएगा। मतलब इधर क्या होगा? अ, देखो, क्योंकि 320/8 है तो ये सॉल्व करोगे तो 40 आएगा। ठीक है। अब किसी भी एक इक्वेशन पे b² इक्वल टू 40 पुट कर दो और आंसर लिखो। मतलब अगर ये वाला इक्वेशन देखें तो क्या होगा? 1/a²। आप इसको उस साइड भेज दो, मतलब 36/b² होगा। और b² का वैल्यू हमारे पास 40 है, और जो कि 40 माइनस 36 मतलब 4/40 होगा, जो कि अल्टीमेटली 1/10 होगा। मतलब 1/a² इक्वल टू 1/10 है, और a² इक्वल टू क्या होगा? 10 होगा। और a इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस का √10 होगा। a इक्वल टू ये क्या होगा? a का वैल्यू होगा। तो a का वैल्यू निकाल के b का वैल्यू निकाल के आप क्या इक्वेशन नहीं लिख सकते? क्या होगा? x² क्या है? a² हमारे पास है 10। फिर y² by b²। क्या है? b² है 40 इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला गया है? मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस में इस बार मेजर है, मतलब एक्स एक्सिस इसका क्या है? मेजर एक्सिस है। तो मतलब डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। और इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन होगा x² by s², फिर से y² by b² इज इक्वल टू 1 होगा कि नहीं? इसमें ए बड़ा होगा किससे? b से। यही इसका क्या है? यही इसका मेन कंडीशन है जो कि फॉलो करना होगा। और क्योंकि ये दोनों पॉइंट इनके ऊपर है, मतलब सेटिस्फाई करेंगे ज़रूर। और जब सेटिस्फाई करेंगे तब कैसा होगा देखो? 4,3 होगा। 4,3 पुट करो। 4 पुट करो। 16/a², फिर 3 पुट करो। 9/b² इज इक्वल टू 1। और जब इसमें 6,2 पुट करोगे, 36/a², 4/b² इज इक्वल टू 1 होगा कि नहीं? तो मतलब दो कंडीशन, तो एक कंडीशन ये है और दूसरा कंडीशन ये है। इन दोनों से हमको a² और b² का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे देखो? पहले इसको एक काम करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो। इसको 9 से मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट कर दो। 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे 16 × 4/a², फिर प्लस 9 × 4/b² इज इक्वल टू 4 होगा। जब इससे 9 मल्टीप्लाई करोगे, 9 × 36/a² प्लस 9 × 4/b² इज इक्वल टू क्या होगा? 9 होगा। अब क्या कर दो? सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट। और जब सब्ट्रैक्ट करोगे तब ये वाला और ये वाला क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगा, और ये आएगा -5। और ये क्या आएगा देखो? इसमें a² तो कॉमन आ जाएगा। 1/a²। कॉमन आने के बाद क्या रहेगा देखो? ऊपर रहेगा 16 × 4 और नीचे रहेगा 9 × 36। मतलब 16 × 4 और नीचे 9 × 36, और 1/a² क्या आएगा? कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करो अभी। 16 × 4 माइनस
9 इंटू 36 जो कि -260, जो कि -260 होगा, -260 होगा, -260 होगा, इज इक्वल टू -5। और एस स्क्वायर इक्वल टू 260 में क्या होगा, 260/5 होगा। और जो कि 260 डिवाइड बाई 5 क्या होता है, 52 होता है। मतलब एस स्क्वायर का वैल्यू क्या है, मतलब एस स्क्वायर का वैल्यू 52 है। अब बी स्क्वायर का वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे बी स्क्वायर, किसी भी एक इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन पे 4/b² को एक साइड रखो और दूसरी साइड में 36/s² को लाओ, मतलब 1 माइनस ऑफ 36/52। एस स्क्वायर का वैल्यू 52, 52 माइनस 36 क्या होता है, इधर 4, 16, सॉरी 14, 14, 14 होगा कि नहीं, 16 और नीचे 52, इधर 1/b² और 4 को क्या कर दो, इसमें डिवाइड कर दो, मतलब 4 होगा। और 1/b² इक्वल टू 4/52 होगा, और b² इक्वल टू 52/4 होगा, और जो कि 13 होगा। मतलब b का वैल्यू, b² का वैल्यू निकाल गया, s² का वैल्यू निकाल गया। अब इक्वेशन क्या होगा वो देखो, x² बाई s² का वैल्यू 52, फिर y² बाई 13 इज इक्वल टू 1, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। और क्लास नोट्स के लिए, क्लास नोट्स के लिए ये वाला टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। थैंक यू एवरीवन।